नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है हरतालिका तीज का व्रत, जो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह त्योहार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को कजरी तीज भी कहा जाता है। यह व्रत किसी तपस्या से कम नहीं है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माँ गौरी और शिवजी की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए आज सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। देवी पार्वती ने शिवजी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमांचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की घोर आराधना की। भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि जिस तरह कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो जाती है और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। माना जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की इस तीज को हरतालिका तीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती को उनकी सखियां उनके घर से चुराकर घने वन में ले गई थीं और तभी से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। तो यह थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। इस व्रत में यह कथा सुनने का खास महत्व है। शाम को पूजा करने के बाद कथा सुनी जाती है और फिर रात को जागरण किया जाता है। इस व्रत में मिट्टी के शिव पार्वती की पूजा होती है और माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। सुहागनों के लिए यह व्रत किसी त्योहार से कम नहीं है। सभी सुहागनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपके व्रत का तप रंग लाए और माँ पार्वती आप पर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएं।